हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड तृतीय अध्याय हम लोग सुन रहे थे। श्री वैकुंठ के पार्षदों ने बताया कि कीर्तन और स्मरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पोषक और संवर्धक हैं, इसलिए दोनों अभेद हैं। यथा ज्वर रुजार्तानां शीतलामृत पाथ सह मनः पानादपि तृतीयत्रंगवैकुल्यम सुखम भवेत्। जिस प्रकार अमृत तुल्य सुशीतल जल को मन से भी कल्पना कर पान करने से ज्वर से पीड़ित व्यक्ति की पिपासा व्याकुलता नष्ट होकर उसे सुख प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, उसे प्यास लगी है, अभी पानी नहीं है, लेकिन मन से भी वो सोच रहा है कि अगर मैं पानी पी रहा हूं तो थोड़ी देर के लिए उसकी ज्वाला शांत हो जाती है। उसी प्रकार अभीष्ट वस्तु के संकीर्तन से भी संकीर्तनकारी को सुख शांति प्राप्त होती है। अभीष्ट वस्तु के संकीर्तन से मतलब क्या? अभी तो भगवान हमको दर्शन नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी ये सोचने से कि भगवान जब दर्शन देंगे तो कैसा होगा, कैसे होगा, इस प्रकार से हृदय शांत हो जाता है। इसलिए उदाहरण वहां दिया कि बीमार है कोई आदमी, शरीर जल रहा है, साक्षात पानी नहीं पी पा रहा है, लेकिन केवल थोड़ी देर अगर मन से भी सोचा कि मैं पानी पी रहा हूं, शीतल जल ठंडा, तो उसको थोड़ा हृदय शांत हो जाता है। उसी प्रकार से जो संकीर्तनकारी भक्त है वो भी शांति प्राप्त कर लेता है अभीष्ट वस्तु के संकीर्तन से, अर्थात भगवान के संकीर्तन करके वो ऐसे मन से सोचता है कि जब भगवान का दर्शन होगा कितने सुंदर होंगे, कैसे, जैसे हम लोग सुनते निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, कैसी उनकी शीतलता होगी, कितना आनंद होता होगा। इस प्रकार तत्संकीर्तने नापि तथा स्यात् यदि शक्यते सतामद विविक्ते अभी लज्जा स्यात् स्वरै कीर्तनै। यद्यपि अभीष्ट वस्तु के संकीर्तन से भी सुख प्राप्त हो सकता है, तथापि कीर्तन द्वारा कीर्तनकारी के समस्त भाव समूह ग्रहण करना संभव नहीं होता। क्या बता रहे हैं? अभीष्ट वस्तु के संकीर्तन से सुख तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु कीर्तन द्वारा कीर्तनकारी के समस्त भाव समूह ग्रहण करना संभव नहीं होता। मान लो कोई गुरु जी कीर्तन कर रहे हैं, अथवा जैसे श्रील भक्तिदत्त माधव गोसाई महाराज जी का उदाहरण दिया था, वो कीर्तन कर रहे हैं, उनके साथ में जो लोग बैठे हैं उनको सुख तो प्राप्त होगा, क्योंकि शुद्ध भक्त कीर्तन कर रहा है भगवान का। शुद्ध भक्त कीर्तन कर रहा है तो भगवान वहां साक्षात रूप में विराजमान है, तो भगवान साक्षात रूप में विराजमान है तो आनंद तो होगा ही होगा। ये तो लक्षण है वस्तु का, तो आनंद तो होगा, लेकिन कीर्तनकारी के भावों को ग्रहण करना संभव नहीं है। अर्थात जैसे बताया था, माता जी को कीर्तन सुन करके उनके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन श्रील भक्तिदत्त माधव गोसाई महाराज जी के हृदय में जो भाव चल रहा है वो क्या उनके हृदय में आ जाएगा? वो नहीं आएगा। समझ गए? तो कीर्तन करने से कीर्तनकारी के सुख का अनुभव तो हो जाएगा, किंतु भाव हृदय में आना बड़ा भारी मुश्किल का, वो तो साधन भजन से ही आएगा। यत्न द्वारा वैसी शक्ति प्राप्त होने पर भी मानसिक ऐसे अनेक गोपनीय भाव होते हैं जिन्हें कोई कोई साधु भक्त निर्जन में अकेले कीर्तन करने में भी लज्जा बोध करते हैं। ये तो हो गया छोटी मोटी बात, और दूसरी बड़ी बात यह है कि कई सारे साधु लोग तो, जैसे कोई राधा कृष्ण की मानसिक रूप से सेवा कर रहा है, उसके मन में भाव भक्त है, उसके मन में उस प्रकार की भावना आ रही, राधा कृष्ण की कुंज में सेवा कर रहा है, तो उसको वो जो चिंतन कर रहा है कीर्तन करते समय,
उस प्रकार की बात को उसको स्मरण करने में भी लज्जा बोध होता है कई बार, तो दूसरे को कैसे बता सकता है वो। संकीर्तन समस्त मानसिक भावों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, अर्थात मानसिक समस्त भाव वाक्य द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, क्योंकि मन की वृत्ति अनंत है। पहले ही बताया था, कोई भक्त कीर्तन कर रहे हैं, उनके मन के भावों को हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि मन अनंत है और इंद्रियां लिमिटेड है। उस अनंत मानस वृत्ति के अर्थों को वाक शक्ति द्वारा ग्रहण करना संभव नहीं है। यद्यपि किसी भी प्रकार से उनका प्रकाश होता है, तथापि किसी किसी गोप विषय में ऐसा रहस्यमय भाव रहता है जिसे कोई कोई साधु भक्त अति निर्जन में एकांत में भी भाषा के द्वारा प्रकाश करने में लज्जा बोध करते हैं। जैसे बताया कि राधा कृष्ण की सेवा की बात है, उसको कैसे व्यक्त करें, उसको व्यक्त करना भी संभव नहीं। एकाकित्वेन तो ध्यानम विविक्ते खलु सिद्ध्यति, संकीर्तनम विवेक्ते अभी बहुनाम संगतो अपि च। निर्जन या अकेला न होने से ध्यान कभी भी सिद्ध नहीं होता, किंतु अकेले या बहुत लोगों के एकत्र रहने पर भी संकीर्तन सुसिद्ध होता है। अब यहाँ पर थोड़ा संकीर्तन की महिमा बता रहे हैं स्मरण से, ध्यान से, कि जो ध्यान है, हम यहाँ ध्यान लगा करके बैठे, मान लो आने की कर रहे हैं, अब कोई दो ब्रह्मचारी आकर के कुछ भी बात मान, ठाकुर जी की सेवा की बात करने लगे, अरे तुमने अभी तक फूल तोड़ करके नहीं लाया, अर्चन होगा, कान में गया कि नहीं? अब जो तुम ध्यान कर रहे थे मंत्र का, वो कहाँ गया? उसकी बातों में चला गया। तो सेवा की बात होने पर भी ध्यान स्थिर नहीं हो रहा है, तो फिर संसार की बातें तो करेंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए ध्यान करने के लिए एकांत चाहिए, बहुत समय तक होगी, बहुत समय तक। और कलयुग में तो एकांत में गए तो तुम्हें माया वहीं पकड़ ले जाएगी। हमारे कलयुग के लोगों की स्थिति बड़ी खराब है, इतने मन में विषय भरे पड़े हैं, कले दोष निधे राजन, दोष का निधि है कलयुग, इसलिए ध्यान यहाँ संभव नहीं है। लेकिन कीर्तन की क्या महिमा है, कीर्तन तुम चाहे अकेले जंगल में बैठे हो तो भी सिद्ध हो जाएगा। और हम यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, अभी भक्त लोग जैसे बताया फूल के तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो भी हमारा ध्यान उधर जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा मन कीर्तन में लगा हुआ है, लोग बात कर रहे हैं, सुनाई भी नहीं देगा। तो इस प्रकार से कीर्तन अकेले हो या बहुत जन हो तब भी सिद्ध हो जाता है, लेकिन ध्यान के लिए एकांत चाहिए, और एकांत में भी बहुत लंबे समय तक एकांत चाहिए। उसमें साधन भजन करते करते तब मन स्थिर होगा। और निष्ठा से पहले वाला साधक अगर चला गया एकांत में, तो उसको तो माया वही पकड़ करके दबोच लेगी, तो पक्का है। निष्ठा वाला साधक बच सकता है, उसके ऊपर वाले बच सकते हैं, उसके नीचे वालों को तो बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए एकांत में भजन करने का। जैसे देखो प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी अकेले जब रहते हैं तब भी नाम संकीर्तन करते हैं, तो भी उनका ध्यान स्थिर हो जाता है भगवान। जब बहुत सारे सहपाठियों के साथ में कर रहे हैं तो भी ध्यान स्थिर हो जाता है। नारद जी का भी उदाहरण है, कृष्ण से नाना विध कीर्तनेशु तन्नाम संकीर्तन में मुख्यम तत्प्रेम संपज्जने स्वयं द्राक शक्तम तथा श्रेष्ठतमम मतम तथा। अब पार्षद लोग कह रहे हैं कि देखो नाना प्रकार के कीर्तन कितने प्रकार का होता है? नाम रूप गुण लीला, ये कीर्तन होता है। नाम का कीर्तन क्या है? नाम का कीर्तन क्या है? जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड की, ये नाम कीर्तन। रूप कीर्तन क्या है? त्रिभंग भंगिम रूप बंशीधारी अपरूप देखी ले नयन है अचेतन झरे प्रेम, ये रूप का कीर्तन। गुण का कीर्तन क्या है? हाँ, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्नांसया पायत, भगवान कितने दयालु हैं, है ना, जिसमें उनकी तुहु दया सागर, जिसमें उनके गुणों की महिमा है। गुण मतलब चाहे वो प्रेम वाले गुण हो, चाहे दया वाले गुण हो, महाप्रभु का निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताई ये करुणा हवे ब्रजे राधा के, ये गुण का कीर्तन है, ठीक है। और क्या है? नाम रूप गुण। लीला कीर्तन, लीला में जिसमें कोई भी
लीला प्रकाशित हो, चाहे दाम बंधन लीला, गिरिराज धारण लीला, रास लीला इत्यादि कोई भी लीला चल रही है, उस प्रकार की लीनाम निकुंज कुहरे भवती मुकुंदे चित्रैव सूचितवती रुचिराचिनाम भुग्नाम ध्रुवम न रचयित मिसारुषाम ताम अग्रे ब्रजेंद्र तनय कदानुने से। ये लीला है, ये लीला है। लीनाम निकुंज कुहरे, रूप मंजरी कह रही है, लीनाम निकुंज कुहरे भवती मुकुंदे, राधा जी किसी निकुंज में छिपी हुई हैं। उसी समय जो कृष्ण है वो वहां पर पहुंच जाते हैं, साथ में रूप मंजरी भी है। तो राधा जी मृषारुषाम, कृष्ण के सामने रूप मंजरी पर क्रोध प्रकट कर रही है, लाल लाल आंखें हो गई। लेकिन वो क्रोध कैसा है? मृषा है, मतलब ऊपर से क्रोध प्रकट है, भीतर से कृष्ण को देख करके उनको आनंद हो रहा है। ऊपर से क्रोध प्रकट कर रही कि क्या क्रोध प्रकट कर रही है? अरे मैंने मना किया था, बताना नहीं, मैं छिपी हुई हूं, तुमने बता दिया। तो रूप मंजरी कह रही नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बताया। चित्रैव सूचितवती, हे रुचिराची सुंदर नेत्रों वाली राधे, मैंने नहीं बताया, ये तो चित्र ने बताया। तो ये लीला है। तो इस प्रकार से नाम रूप गुण लीला का कीर्तन है। इन कीर्तनों में भी नाम संकीर्तन ही प्रमुख है। नाम रूप गुण लीला में नाम संकीर्तन क्यों प्रमुख है बताओ? सबका सार नाम है, नाम से, अरे लीला में प्रवेश करना ही सबका सार है। रास लीला में जाएंगे, नाम करने से क्या होगा? नाम का फल है रास लीला में प्रवेश। कुछ भी नहीं बोल सकते तुम मेरे सामने, बताओ। नाम इसलिए प्रधान है क्योंकि जो हमें अभी तक संबंध ज्ञान तो हुआ नहीं, रूप दर्शन कर नहीं सकते, गुण का कुछ अनुभूति नहीं है, लीला तो दर्शन संभव ही नहीं है, समझ गए। लेकिन नाम हम कर सकते हैं, नाम नामी अभिन्न है। इस प्रकार बुद्धि से भी सोच सकते हैं। बाकी तीनों चीजों की हमें उपलब्धि अभी नहीं हो सकती। भाई अनर्थग्रस्त साधक को क्या होगा बताओ? उन्नत अवस्था में, प्रेम अवस्था में नाम रूप गुण लीला एक ही हो जाता है अभी। लेकिन यहाँ पर हमारी बातें चल रही हैं, उनके लिए क्या फर्क पड़ता है? गोपियां तो नाम लेने के साथ ही साथ कृष्ण का गोविंद दामोदर माधवेति और लीला स्फुरित होने लगी, वीडियो की तरह चल रही है उनके। तो उनके लिए तो सब समान है। यशोदा मैया नाम कृष्ण का कीर्तन कर रही है और उसी नाम के प्रभाव से रूप गुण लीला सब स्फुरित होने लगा। हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, रूप हमारे स्फुरित हो नहीं सकता है। साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं, पर हमको तो जब से हमने मठ में आए तब से देखा कि वो ऐसे ही खड़े जैसे पहले दिन खड़े थे। कुछ करते ही नहीं, हिलते डुलते नहीं, बैठते उठते कुछ नहीं है। तो क्या स्फूर्ति होगी? रूप गुण तो बस पूछो ही मत। उनको उनका दया है, ये अनुभूति हो रही, बुद्धिपूर्वक बोल रहे हैं हम, भगवान बड़ी दया करिए आप। पर वास्तव में इतना भजन हम कर रहे हैं लेकिन अभी तक भगवान का चित्त द्रवित ही नहीं हो रहा है। ऊपर से बोल देते हैं कि हाँ प्रभु बड़े दयालु, आप बड़े दयालु, लेकिन भीतर से दोष ही रोपण कर रहे हैं। क्या इतना मैं भजन कर रहा हूं, आपको दया नहीं आती बिल्कुल? अरे अब तो ले चलो अपने पास। तो दया की अनुभूति नहीं है। नाम रूप गुण लीला की तो बात ही छोड़ दो, वो तो हमारे लिए संभव ही नहीं अभी। लेकिन नाम सब समय है, न देश नियमस तस्मिन काल नियमस तथा न उच्चिष्टादो निषेधोस्ति। नाम ही एक ऐसी चीज है जो कहीं पर भी कभी भी कैसे भी कर सकते, पवित्र अपवित्र किसी भी अवस्था में हरि नाम करने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए नाम संकीर्तन शीघ्र ही प्रेम रूप संपत्ति को उत्पन्न करने में समर्थ है। जब प्रेम होगा तब रूप गुण लीला होगा, उसके पहले रूप गुण लीला का होगा ही नहीं कुछ। इसलिए नाम संकीर्तन ही प्रधान है। और विशेष रूप से अनर्थग्रस्त साधकों के लिए तो क्या होगा, संभव ही नहीं है। और चेतो दर्पण मार्जन भी कैसे होगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण का संकीर्तन करने से ही चित्त भी मार्जित होगा। इसलिए नाम संकीर्तन प्रधान है। ये तो भागवत में बताया ना, साथ नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अतएव पंडित जनों ने भी नाम संकीर्तन को भक्ति के श्रेष्ठतम अंग के रूप में निर्धारित किया। श्रेष्ठतम मत सर्वश्रेष्ठ। नवदा भक्ति 64 में नवदा भक्ति में कितना
है? नवदा भक्ति में कौन कौन प्रधान है? नवदा भक्ति में कितने प्रकार की भक्ति प्रधान? कितनी? अरे नवदा तो हो गई, उसमें क्या है फिर? पांच भक्ति कौन सी है? साधु संग, नाम संकीर्तन, मथुरावास, विग्रह सेवा, भागवत श्रवण, ये 5 प्रधान। वो 5 में फिर 3 प्रधान, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, और उसमें फिर सर्वोत्तम प्रधान नाम संकीर्तन। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं नाम संकीर्तन ही गौड़ी मठ के उपास्य हैं। ठीक है, नाम संकीर्तन को कोई क्रिया मत समझो, ये प्रभु हैं। अतएव श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन ही परम सेव्य है। यहाँ भी कह रहे हैं सेव्य है, सेव्य। अरे सेवा किसकी करोगे? जो सेव्य है उसी की तो सेवा करेंगे, इसलिए नाम प्रभु हैं, उनकी सेवा करना, कीर्तन के माध्यम से उनकी सेवा करना, वही नाम संकीर्तन। इसे बतलाने के लिए कृष्ण से इत्यादि कह रहे हैं, वेद पुराण पाठ गीता कथा स्तुति इत्यादि बहुत वेद होने से भी कृष्ण के नामों का संकीर्तन ही प्रमुख है। रूप गोस्वामी नामाष्टक में क्या, निखिल श्रुति मौल्य रत्नमाला द्वित नीराजित पाद पंकजान अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम परितस्त्वाम हरिनाम संकीर्तन। निखिल श्रुति मौली, श्रुति नहीं, श्रुतियों की भी जो मौली है, श्रुति मतलब समझो 1100 उपनिषद है, उसकी जो मौली है वो 11 ही है। सर्वोत्तम जो शिरोमणि, उनकी रत्नमाला, उन श्रुतियों की एक माला बना दो, जैसे तुम फूल माला बनाते हो, ठीक है, वो माला जो है रत्नमाला, उन श्रुतियों को समझो रत्न, उनकी माला बना करके उनके रत्न से कांति निकलती ना, उनका जो सार मतलब कांति जो निकल रही है, द्वित नीराजित पाद पंकजांता, उनकी कांति के द्वारा आपके चरण कमलों के नख के अग्रभाग की पूजा की जाती। मतलब नाम की इतनी महिमा है कि वो श्रुतियों का भी जो सार श्रुतियां हैं वो भी आपके केवल नख की पूजा कर पाती हैं, मतलब नाम की महिमा को संपूर्ण रूप से नहीं समझ पाती। अय मुक्त कुलैर पास्यमानम, जो हरि नाम प्रभु हैं वो मुक्त कुलई, मुक्त कुल मतलब नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, परमहंस लोग जो हैं उनके भी उपास्य हैं वो। और इसमें भी फिर मुक्त कुल और ऊपर तक जाएगा तो ब्रजवासी गण सब, नंद बाबा यशोदा मैया सब कृष्ण का नाम ही तो कीर्तन करते हैं, गोपियां हैं सब। मुक्त कुलैर परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामी, ऐसे श्री हरिनाम प्रभु का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। नाम संकीर्तन द्वारा शीघ्र ही कृष्ण के प्रति प्रेम रूप संपत्ति का आविर्भाव होता है, और नाम संकीर्तन स्वयं ही अन्य उपायों या कीर्तनों पर निर्भर किए बिना ही प्रेम संपत्ति उत्पन्न करने में समर्थ। एक चीज और भी कह रहे हैं, अब जो बाकी जो कीर्तन है, जैसे गुण का भी कीर्तन है, अब गुण के कीर्तन के लिए भी तो तुम्हें कीर्तन लिखना पड़ेगा, जैसे तू दया सागर, करुणानिधि नाम तेरा, है ना। लेकिन नाम संकीर्तन में ऐसा कोई बनाने की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे मुरारी, जो मन में आया वो सब बोलो, ये नाम संकीर्तन हो गया, कुछ और बनाने की जरूरत नहीं। तो अन्य उपायों पर भी निर्भर नहीं है, उस पर निर्भर रहे बिना प्रेम संपत्ति उत्पन्न करने में समर्थ है, नाम से प्रेम प्राप्त होता है। अतः श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही भक्ति के अंगों में श्रेष्ठतम है, साधु जनों ने ऐसा निश्चित किया है, ऐसा सभी साधु लोग कहते हैं। श्री कृष्ण नामामृतम आत्महृद्यम प्रेमणा समास्वादन भंग्यम अपूर्वम यह सेवते जीविकया अविरामम तस्या अतुलम जलपतु चको महत्वम। हार्दिक प्रेम सहित रसना द्वारा निरंतर अपने प्रिय श्री कृष्ण नाम रूप अमृत के सेवन द्वारा जो अतुलनीय आस्वादन होता है, उसकी महिमा कौन वर्णन कर। अब बता रहे हैं जो नाम की महिमा है क्या है, नाम की महिमा बता रहे हैं कि हार्दिक प्रेम सहित, हमारे लिए नहीं बताया ये,
हार्दिक प्रेम से, हृदय में प्रेम होना चाहिए किसके? नाम प्रभु के प्रति। हमारे तो भी प्रेम है ही नहीं, अभी तो अनर्थ का साधक है, इसलिए हमको आस्वादन भी नहीं हो रहा है, इसलिए इस लोग हमारे ऊपर लगेगा नहीं है। कम से कम रुचि से नीचे वाला इस चीज को अनुभव नहीं कर सकता है। हार्दिक प्रेम सहित, प्रेम हृदय में जब होता है नाम रूप रसना द्वारा निरंतर अपने प्रिय श्री कृष्ण नाम रूप अमृत के सेवन। नाम रूप अमृत का सेवन कौन कर सकता है? कम से कम भाव, ये तो रुचि वाले के लिए भी नहीं, कम से कम भाव अवस्था वाला साधक जिसका शुद्ध नाम हो रहा है, उसके हृदय में तो नाम के प्रति प्रेम होगा। जिसका शुद्ध नाम ही नहीं हो रहा है, वो उसके नाम के प्रति प्रेम कैसे होगा और आस्वादन कैसे कर पाएगा वो? ठीक है, इसलिए जो ये श्लोक यहाँ पर वो चलेगा। तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यः चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनता की अद्भ्यमति कृष्णे त्रिगुण। तुंडे माने क्या होता है? जीवा के ऊपर में जब हरे कृष्ण ऐसे जीवा के ऊपर जब ये नाम उदित होता है, प्रकाशित होता है, तब इतना आनंद होता है कि मन करता है करोड़ों करोड़ों जीवा हो जाए। एक जीवा है तब इतना आनंद हो रहा है, अगर करोड़ों जीवा होती तो कितना आनंद होता। भक्ति के अंदर में ऐसी भावना हो जाती है, ये अमृत रसास्वादन हो रहा है। जब रसास्वादन होगा तब ऐसी भावना होगी, जब रसास्वादन ही नहीं होगा तो बोझ लगेगा। फिर कैसे 16 माला पूरी कैसे हो जाए जल्दी से, हो ही नहीं रही, आज तो परेशान हो गया मैं। ये रसास्वादन नहीं हो रहा है। रसास्वादन होगा जब नाम प्रभु अवतरित हो जाएंगे जीवा के ऊपर, जब अवतरित होंगे तब वो जीवा नृत्य करेगी। कौन सा? माधवेंद्रपुरी देहे कृष्णेर विहार, कृष्ण भक्ति रस बिनु नाही का आहार। कृष्ण भक्ति रस ही उनका फिर आहार हो जाता है। वो कैसे होता है? जब नाम प्रभु अवतरित हो जाते तो जीवा, एक जीवा से करोड़ों करोड़ों जीवा होने की इच्छा होती। कर्ण करोड़ कडम्बिनी घटे, कान में जब ये नाम प्रवेश करता है तो इच्छा होती करोड़ों करोड़ों कान हो जाएं, क्योंकि 2 कान में ही इतना आनंद हो रहा है। तो फिर अगर करोड़ों करोड़ों कान होते तो कितना आनंद होता। फिर उसके बाद कान के माध्यम से अंदर प्रवेश करके हृदय में जब प्रवेश कर जाता है हरिनाम, हृदय में नृत्य करने लगता है तो इंद्रियां स्तब्ध हो जाती है। मतलब रूप रस गंध शब्द चक्षुकर्ण नासिका जीवा त्वचा सब अपना काम करना ही बंद कर देती है, इतना आनंद होता है और इंद्रियां स्तब्ध होकर के मूर्छा आ जाती। नो जाने जनता की अद्भ्यमति कृष्ण वर्ण। ये तो कृष्ण जो 2 वर्ण है इनमें कितना अमृत भरा पड़ा है कौन जानता है। ये नाम की महिमा का सर्वोत्तम श्लोक है, और जितने भी सारे श्लोक शास्त्रों में बताए गए हैं वो सब इसके अधीन है, नीचे हैं। क्यों? उनके द्वारा नाम के गौण फल को ही बताया गया है। नाम के द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं, नाम के द्वारा पुत्र प्राप्त हो जाएगा, नाम के द्वारा ब्रह्मा पद प्राप्त हो जाएगा, नाम मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये सब तो सब नीचे की चीज है। नाम प्रभु जब अवतरित हुए तो क्या होगा? चमत्कार हो जाएगा हृदय में। नाम स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण नृत्य करेंगे जीवा के ऊपर में। ये मुख्य फल है, सर्वोत्तम प्रेम, ये गोपियों को प्राप्त होता है, और बाकी लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, साधन वालों को सब गौड़ फल ही है। नाम के द्वारा पाप नष्ट होना, मुक्ति, भोग, सुख, ये सब प्राप्त होना, ये सब गौड़ फल। इसलिए आस्वादन की जहां तक बात है, आस्वादन तो वही होगा, भाव से कम में तो हो ही नहीं सकता। वास्तव में प्रेम अवस्था में ही आस्वादन होगा। उसकी महिमा को कौन वर्णन कर सकता है? यही नो जाने जनता की अद्भ्यमते कृष्णे त्रिगुण। कितना अमृत भरा हुआ है इस नाम में, कौन जानता है। अर्थात इसकी महिमा को वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सर्वेषां भगवन् नाम्नां समानो महिमा पिचेत तथापि स्वप्रियणासु स्वार्थ सिद्धि सुखम भवेत्। यद्यपि भगवान के समस्त प्रकार के नामों की महिमा समान है, तथापि अपने प्रिय नामों के संकीर्तन से सुखपूर्वक शीघ्र सर्वार्थ सिद्धि होती है। क्या बता रहे? भगवान के समस्त प्रकार के नामों की महिमा समान है, तथापि
जिसको जो नाम प्रिय है उसको उसी से सुख होता है। यहाँ महिमा समान होने से, अच्छा ये यहाँ बता रहे हैं कि नाम, सभी प्रकार के नामों की महिमा समान है। फिर वहां बताते हैं पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम नाम तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 विष्णु नाम के बराबर एक नाम राम नाम है, तो ये गलत बोल रहे शिव जी। यहाँ सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि सभी प्रकार के नामों की महिमा समान है। यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम है। फिर ब्रह्मांड पुराण में कहते हैं कि 3000 विष्णु नाम के बराबर एक कृष्ण नाम है, 3 राम नाम के बराबर एक कृष्ण नाम है। कृष्ण नाम की महिमा राम नाम से ज्यादा है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मेरे 100 नामों के बराबर एक राधा जी का नाम है। अब बताओ ये जो बोले सनातन गोस्वामी और ये क्या, इसका तारतम्य सामंजस्य कैसे करोगे? इसलिए कह रहा है ये बृहद भागवतामृत में आनंद तो बहुत है लीला का, लेकिन सिद्धांत भी बड़ा टेढ़ा है। इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना, कैसी कैसी बातें बताई गई, उसको पढ़ करके व्याख्या करना बड़ा मुश्किल काम है। अलग अलग प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं कि नाम मतलब तत्व, नाम नामी अभिन्न है, मतलब कृष्ण तत्व एक ही है। कृष्ण, राम, रूप, नरसिंह, वामन जितने भी सब एक ही है, तो इसलिए सभी नाम तो एक ही हैं कि तत्वगत भगवान भी एक ही है। लेकिन रसगत जो अभी जो तारतम्य बताया गया वो रस विचार से है। फिर अवतार अवतारी का अंतर है, जैसा जैसा भगवान के जो अवतार की महिमा है उसके अनुसार उसके नाम की भी महिमा है, रस विचार समझना पड़ेगा। दूसरा तरीके से ये समझ सकते हैं सभी नाम समान है, मतलब प्रेम प्रदान करने में सभी नाम समान। कृष्ण नाम भी प्रेम प्रदान कर देगा, राम नाम भी प्रेम प्रदान कर देगा, सभी नाम प्रेम प्रदान कर देंगे भगवान के। ठीक है, नारायण, नारायण तो जपा था उसने, नारायण जप के ही उसको प्रेम प्राप्त हो गया था, लेकिन वो प्रेम में तो तारतम्य है। प्रेम प्रदान करने में सभी नाम समान, नारायण, राम, कृष्ण, वामन इत्यादि, नरसिंह, लेकिन प्रेम में भी तारतम्य है। जिस जगत में वो रसगत है, वो रसगत तारतम्य है। ठीक है, इसलिए वहां नामों का भी फिर तारतम्य हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं जो ग्रंथकार है उसका मूड समझना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं वो। अगर मूड समझ में नहीं आया तो कथा कहां से कहां पहुंच जाएगी पता नहीं, मूड देखना पड़ेगा। यदि आपत्ति हो कि कोई भगवान के नाम की महिमा में तारतम्य स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात वे समस्त नाम कोई समान और असीम महिमा युक्त मानते हैं, इसके लिए कहते हैं ये सत्य है कि भगवान के समस्त प्रकार के नामों की महिमा समान है। महिमा समान मतलब जो 2 तरीके बताए, तत्वगत और दूसरा प्रेम प्रदान करने। तथापि जिसको जो नाम प्रिय उस नाम के संकीर्तन से ही सुख शुद्ध हो। जैसे हनुमान जी हैं, अब हनुमान जी क्या हरे कृष्ण जप नहीं करेंगे, वो उनको उसमें आनंद नहीं होगा। क्यों? उनका स्वरूप है राम जी की सेवा में। इसलिए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम जप करें। ठीक है, इसी प्रकार से प्रहलाद जी हैं, वो सीताराम जप नहीं करेंगे वो। ठीक है, वो अपने इष्ट का नाम जप करेंगे। इस प्रकार से जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण के भक्त फिर कृष्ण के नामों का ही कीर्तन करेंगे, वो राम राम नहीं जपेंगे। तो जिसका जहां स्वरूप है वो उस प्रकार के नामों का ही कीर्तन करेगा। अजामिल ने नारायण नाम ही लिया, फिर उसने हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं किया। लेकिन यह है कि जो सर्वोत्तम नाम है उसके द्वारा नीचे के सब सिद्धि की अवस्था, साधन की अवस्था में सिद्धि दे देगा वो। जैसे मान लो मुरारी गुप्त हैं, तो हनुमान जी के अवतार है, वो तो राम जी का ही नाम लेंगे। महाप्रभु उनको कह रहे हैं भाई तुम कृष्ण का भजन करो, कृष्ण तो श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु आपकी आज्ञा है। उनको पता ही है भगवान है, आपकी आज्ञा है। अभी गए घर, अभी राम का नाम ले, कृष्ण का नाम लेने की कोशिश करते हैं तो राम का नाम निकलता है, ले ही नहीं पा रहे। सारी रात सो ही नहीं पाए, सारी रात कृष्ण कृष्ण बोलने की कोशिश करते रहे लेकिन निकला ही नहीं। अब सवेरे आकर के प्राण त्यागने के लिए संकल्प कर लिया कि जब महाप्रभु की अवज्ञा भी नहीं कर सकता और इधर में राम नाम छोड़ भी नहीं सकता तो प्राण ही दे देता हूं।
तो महाप्रभु ने कहा नहीं मुरारी, प्राण देने की जरूरत नहीं है, तुम राम नाम जप। महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि जिसका जिसमें सिद्धि है वो वही करे। किंतु ये तो सिद्ध वालों की बात होगी। अब जो सिद्ध नहीं, हमारे जैसे अनर्थ साधक है, वो क्या करेंगे? जिसको स्वरूप ही पता नहीं है तो वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा सारे मंत्रों की सिद्धि हो जाएगी। हरे कृष्ण के अंतर्गत सब कुछ अंतर्भुक्त है। ठीक है, कृष्ण के अंदर भी राम है, कृष्ण के अंदर भी नरसिंह है, नरसिंह के अंदर में राम नहीं है, नरसिंह के अंदर कृष्ण नहीं है, लेकिन तत्वगत एक ही है, रसगत नहीं है। नरसिंह के उपासक को राधा कृष्ण की सेवा कैसे प्राप्त होगी? ठीक है, इसलिए जो ऊपर वाला जब मधुर रस की जो उपासना कर रहा है, वो अगर उसका सख्य रस भी है, वात्सल्य रस भी, तो भी उसका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, 100 के नोट में 5 का, 10 का, 50 का, सबका नोट आ गया अपने आप। उसी प्रकार से जो रस है उसमें, मधुर रस में सारे के सारे गुण होते हैं। निष्ठा, शांत की निष्ठा, दास की ममता, सख्य का निसंकोच भाव, वात्सल्य का पाल्य भाव और मधुर का सर्वांग सेवा, उसके अंदर सारे गुण हैं। जब तुम सभी प्रकार के प्रैक्टिस कर रहे हो तो नीचे वाला कुछ भी होगा तो हो जाएगा ना सिद्ध। लेकिन तुम खाली सख्य रस तक की सेवा कर रहे हो, पालन कर रहे हो, तो मधुर रस का तुम्हारा स्वरूप है तो कैसे प्रकाशित होगा? होगा नहीं। इसलिए श्यामानंद प्रभु को भेजा जीव गोस्वामी के पास, हृदय चैतन्य प्रभु। तो इसलिए ये विचार है भाई। तो जिसको जो नाम प्रिय है, उस नाम के संकीर्तन से ही अनायास उसको आनंद होगा, सुख होगा और सिद्धि होगी। इसे बतलाने के लिए सर्वेशाम के, जिस प्रकार एक ही चिंतामणि चिंतक की भावना के अनुसार उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक चिंतामणि एक ही हो। चिंतामणि से किसी ने मांगा मुझे घर मिल जाए, घर दे दिया। किसी ने मांगा मुझे रथ मिल जाए, रथ दे दिया। मुझे महल दे दो, महल दे दिया। किसी ने सोना मांगा, किसी ने कुछ पुत्र मांगा तो पुत्र भी दे दिया। जड़ जगत की सब वस्तुएं दे देगी। इसलिए नाम को चिंतामणि बताया। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नाम। नाम चिंतामणि जो चिन्मय है, जड़ चिंतामणि केवल जड़ वस्तुएं ही दे सकती है। इसलिए नाम के साथ में ये जड़ चिंतामणि की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ वस्तु दे देगी। दूसरा, जो जड़ चिंतामणि है वो विचार नहीं करती। साधक का कल्याण किसमें? जैसे कथा सुनते ना, एक व्यक्ति गया जंगल में, और जंगल में बैठा हुआ था वो कल्प वृक्ष के नीचे, वो जो था वो कल्प वृक्ष था वो। अब वो बड़ा दुखी हो गया, कहते मुझे को कोई खाने के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया मिल जाता ना, आनंद आ जाता। तो देखा बढ़िया प्लेट आ गई, आनंद आ गया सच में। खूब चकाचक खाया, माल रसगुल्ला, मालपुआ, रबड़ी। अब खाने के बाद में फिर सोने के लिए तो नींद आएगी ना, इतना खा लिया तो नींद आएगी ना। इसलिए उसने फिर चिंता करी, अरे सोने के लिए बढ़िया चकाचक बेड मिल जाता ना, पलंग चका एकदम पूरा बढ़िया चकाचक बेड आ गया, गद्दा लगा हुआ, बड़ा खुश है। अब जैसे ही सोने को हुआ, एकदम से ऊपर की ओर देखा, रही मैं तो जंगल में हूं, कहीं शेर ना आ जाए। शेर आ गया। अरे चिंता कर रहा है वो तो हो गई ना, वो शेर आ गया। अभी शेर आ गया तो सामने डर के कहीं मुझे खा ना जाए, खा गया। समझ गए? तो ये जड़ चिंतामणि, जड़ कल्प वृक्ष का ये लक्षण। लेकिन नाम चिंतामणि होता तो ऐसा होता है। नाम प्रभु चिन्मय है, वो विचार कर सकते हैं इसका हित किसमें है, अहित किसमें। इसलिए नाम प्रभु कई बार हम इच्छा करते हैं जो सांसारिक इच्छा तब भी नहीं देते, वो भगवान नहीं देते जानकर। कहते ये विष्ठा मांग रहा है मुझे। कृष्ण कह रहे हैं ना, मुझे भूल करके विष मांग रहा है, क्या मैं विष दे दूंगा इसको? हामी विज्ञ, यही मूर्ख, मैं जानता हूं ये मूर्ख है, विष मांग रहा है, विषय, इसलिए मैं उसको नहीं देता, उल्टा दंड देकर के विषय भुला देता हूं और अपनी भक्ति दे देता हूं। तो इसलिए जो नाम चिंतामणि है वो साधक को सब कुछ दे देगी। जागतिक फल भी दे सकती है, चिन्मय फल भी दे सकती है, मतलब प्रेम, और प्रेम में भी तारतम्य सब कुछ दे सकती है।
एक ही चिंतामणि चिंतक की भावना के अनुसार अनंत प्रकार के फल देती है, उसी प्रकार रुचि की विभिन्नता के अनुसार जिसकी जिस नाम में रुचि होती है उसको उसी नाम के कीर्तन द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। ये कब होगा? आसक्ति की अवस्था। पहले तो हम जो कर रहे हैं, मान लो अभी हम अनर्थ का साधक है, अभी राम का भी नरसिंह देव का भी पूजन कर रहे, अभी नरसिंह चतुर्दशी आएगी तो खूब व्रत करेंगे, भगवान नरसिंह देव की कथा सुनेंगे आनंद से, उनके नमस्ते नरसिंहाय भी कीर्तन करेंगे, सब करेंगे। लेकिन जब आसक्ति की अवस्था में पहुंच जाएंगे और किसी का स्वरूप अगर ब्रज का है तो उसको फिर नरसिंह देव की उपासना छोड़नी पड़ेगी। अब नरसिंह मंत्र से सिद्धि नहीं होगी, उसका फल क्या होगा? वो कृष्ण मंत्र तक पहुंचा देंगे, ऐसे गुरु के पास पहुंचा देंगे नरसिंह देव जिसका कृष्ण की लीला में प्रवेश है, वो गुरु मिल जाएगा। फिर वो गुरु की कृपा से तब सिद्धि होगी, अर्थात कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से ही सिद्धि होगी। ठीक है। साधने भावे वहां जहां सिद्ध देह पाएगा, जिस प्रकार से साधन में भावना होगी उसी प्रकार की सिद्ध देह होगी। लेकिन कहां पर है? ये दो प्रकार है। एक तरफ तो बोला जीव का स्वरूप निश्चित है, जब तुम्हारा स्वरूप निश्चित है तो साधन में जो भावना करोगे वो सिद्धि में कैसे हो जाएगी? तुम्हारा सख्य रस है, तुम्हारा दास्य रस है, तुम्हारा शांत रस है, तुम्हारा मधुर रस है, हैं? अभी तुम चारों तो एक ही कथा सुन रहे हो, गुरु भी एक ही है, अभी तो सिद्धि सब साधन में क्या है? मंजरी भाव से सिद्धि चाहते हैं, तो सब मंजरी कैसे बन जाएंगे? संभव ही नहीं। तो ये श्लोक कब बोला गया है? ये साधने भावे, जहां जब साधक रुचि आसक्ति में पहुंच गया है तब उसकी जो स्वाभाविक वृत्ति होती है अपने स्वरूप के अनुसार ही होती है। अभी तो हमको सब अच्छा लग रहा है, चलो अहोबलम चलते हैं, चलो कभी गए नहीं, चलो एक बार भी द्वारका एक बार तो जाने चाहिए, चलो द्वारका चलते हैं। अभी उस समय अगर द्वारका पहुंच गए ना तो फिर क्या होगा? बाबा जी की तरह हो जाएंगे। बाबा जी थे, भजन करते थे वृंदावन में, अष्टकालीन लीलाओं का चिंतन करते थे। चिंतन करते 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 एक बार उनके मन में इच्छा आ गई मैं द्वारका चलूं। और भगवान तो चिंतामणि है, एक व्यक्ति आया अपने आप ही उनके पास में, कहे बाबा जी मैं द्वारका जा रहा हूँ, आप चलोगे साथ? होते थे हाँ। वो तो खुश हो गए, मेरी इच्छा भगवान ने पूरी कर, इच्छा तो पूरी कर दी। चले गए द्वारका, और द्वारका जाकर के जब लौट करके आए ब्रज में बैठ करके, अब अष्टकालीन लीला चिंतन करते, अब चिंतन नहीं होता है, रसाभास हो गया। मधुर रस वाला ऐश्वर्य भाव से पूजा करेगा तो सिद्धि नहीं होगी, समझ गए? इसलिए साधने भावे जहां, ये आसक्ति की अवस्था में ऐसा ही होगा। फिर जैसा साधन करेंगे वैसी सिद्धि होगी, नहीं तो नहीं होगी। अतएव नाम के प्रति प्रियता या अप्रियता केवल भक्तों की रुचि की विभिन्नता अवस्था ही कल्पित हुई है। मतलब नाम की महिमा, नाम की कृपा समान है, आनंद प्रदान करने की शक्ति भी समान है, लेकिन ये वाला नाम हमको राम प्रिय है, हमको कृष्ण प्रिय है, हमको राधे राधे प्रिय है, ये किसके अनुसार है? भक्तों की रुचि के अनुसार और उनके स्वरूप के अनुसार। इसलिए किसी की एक नाम में रुचि होती है, किसी की 2 या 3 नाम में रुचि होती है। एक नाम में मतलब राम राम, वाल्मीकि ने क्या जपा? राम राम। हनुमान जी सीताराम, 2 नामों में रुचि, सीताराम। और हमारे गौड़ी हरे कृष्ण, 2 नाम है ना इसमें, हरे कृष्ण। इस प्रकार समस्त प्रकार के नामों में ही प्रियता संभव है। मतलब प्रेम सभी में है, किंतु सभी में वो आनंद आएगा जब वो नाम स्फुरित हो जाएंगे, चाहे वो राम नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे वो नारायण नाम हो, साधक को आनंद प्रदान करेंगे। उसको उतना आनंद होगा, वो उसी में संतुष्ट होगा। फिर अब सिद्धि जब हो गई तब वो उसको और इच्छा नहीं होगी फिर कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। जो जिस स्वरूप का है उसको उसी स्वरूप में उतना आनंद होता है कि और ऊपर इच्छा नहीं होती जाने की, समझ गए? जैसे हनुमान जी हैं, उनको राम नाम इतना प्रिय है, उसमें उनको अनंत आनंद आए, राम नाम में भी अनंत आनंद।
इसलिए उनको कृष्ण नाम की और इच्छा नहीं होगी। जो अजामिल को हुआ, सिद्धि जब हो गई नारायण का नाम लेकर के, अब उसको राम जी का नाम में कोई रुचि नहीं आएगी। तो मुझे तो नारायण नाम ही अच्छा लगता, ठीक है। और नारद जी जैसे कुछ, उनकी सभी नामों में रुचि है। वो नारायण भी जपते हैं, जब वैकुंठ जाते हैं नारायण नारायण, फिर वहां राम जी के पास जाएंगे, रघुपति राघव राजा राम करने लगेंगे। और कृष्ण के साथ राधिका रमण, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम, राधिका जय जय राधा रमण हरि बोल। तो इस प्रकार से सब प्रकार के भक्त हैं। नाम की अचिंत्य महिमा रहने पर भी इस प्रकार से भेद कल्पित होता है। मतलब भेद क्यों हुआ? साधक के अनुसार। तथापि अपने प्रिय मनोरम नाम का कीर्तन करना ही श्रेष्ठ है। अपने सिद्धि के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार जो नाम करेगा तब उसको उसमें आनंद होगा। इसलिए श्री राम नाम के प्रिय महादेव ने स्वयं ही कहा, एक राम नाम 1000 विष्णु नाम के तुल्य है। देखो शिव जी का उदाहरण भी दे रहे हैं, सहस्र नाम में तुल्यम राम नाम वरानने। एक राम नाम 1000 विष्णु नाम के बराबर है। तात्पर्य है कि जब एक चिंतामणि द्वारा ही समस्त कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है, तब बहु चिंतामणियों का प्रयोजन क्या है? मतलब राम नाम ही चिंतामणि है, विष्णु नाम भी चिंतामणि है। तो राम नाम जो विष्णु नाम के बराबर है, तो जो साधक है राम नाम वाला, उसके लिए फिर 1000 चिंतामणि की जरूरत क्या है? उसका एक राम नाम से ही उसको आनंद आ रहा है, ठीक है। तो वो विष्णु नाम क्यों लेगा? साधक के अनुसार अलग अलग। तथापि जो भक्त लोग हैं वो अपने नाम को बार बार पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि अतृप्ति है भक्ति में। जैसे मान लो एक राम नाम बोला, राम, उससे इतना आनंद हुआ। जो कृष्ण भी बोला, कृष्ण, उससे इतना आनंद हुआ कि उसी से मूर्छा हो गई। तो फिर बार बार कृष्ण बोलने की जरूरत क्या है? ये तो अतृप्ति रहती है, भक्ति में अतृप्ति रहती है, अर्थात हृदय संतुष्ट नहीं होता है, और अधिक आनंद हो, और अधिक आनंद हो, इसलिए बार बार नाम जप करते हैं। सोलो थोड़ी देर। विचित्र रुचि लोकानाम क्रमात् सर्वेषु नामसु प्रियता संभवात्तानि सर्वाणि स्यो प्रियाणि ही। नाना प्रकार की रुचि वाले व्यक्तियों की भगवान के अनेक प्रकार के नामों में से एक नाम में प्रीति होने पर उन्हें समस्त नाम ही प्रिय लगने लगते। क्या बता रहे हैं? नाना प्रकार की रुचि वाले व्यक्तियों की भगवान के अनेक प्रकार के नामों में से एक प्रकार के प्रीति होने पर भी समस्त नाम प्रिय। जैसे मान लो हनुमान जी हैं, उनको एक ही नाम प्रिय लगेगा, राम जी का, सीताराम सीताराम, लेकिन इसमें तो रुचि होगी उनकी। लेकिन ऐसा नहीं उनको कृष्ण नाम खराब लगेगा, ऐसा नहीं होगा, या नारायण नाम खराब लगेगा। सभी नामों में उनकी प्रीति है, लेकिन रुचि किसमें? अपने नाम के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार। इसलिए वो जब करेंगे सीताराम ही सीताराम, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई हरे कृष्ण वाला भक्त, गौड़ी भक्त पहुंच गया हनुमान जी के पास में और अपने कान बंद कर लेंगे, कहते नहीं नहीं ये नाम नहीं सुनना, हरे कृष्ण कहां से आ गया ये, मतलब सीताराम सीताराम सुन, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो भी क्या बोलेंगे? तुम बोलो हरे कृष्ण, हनुमान जी हरे कृष्ण, क्योंकि उस नाम में भी उनकी प्रीति है, लेकिन रुचि अपने स्वरूप के अनुसार ही होगी। जैसे हमारे सामने कोई आ जाएगा, श्री लक्ष्मी नारायण बोलेगा तो हम क्या करें? कान बंद कर लेंगे क्या? अपराध है ये तो अपराध है। अरे लक्ष्मी जी तो राधा जी हैं, नारायण तो कृष्ण ही है, तो तुमने उनका नाम सुनकर, राधा कृष्ण का नाम सुनकर के ही तुमने कान बंद कर लिया, ये तो अपराध है। सीताराम, हम सीताराम नहीं सुनेंगे, राम जी में तो 2.5 रस है, ऐसा बोल करके हनुमान जी पीठ में गदा मारेंगे तो खींच कर, ले तेरे पूरे 100 रस दे देता हूं, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं करते भक्त लोग। ये हमारे जैसे मूढ़ दुर्मति जो इनको सिद्धांत ठीक से पता नहीं है, वही भेदभाव करते हैं। उनको पूरा तत्व सिद्धांत क्लियर होता है। केशव दीता राम शरीर, केशव दीता नरसिंह रूप, केशव दीता मत्स्य रूप, ठीक है। तो इसलिए जो भी भगवान के अवतार हैं, भगवान वामन देव, नाम सुनने से हृदय में आनंद होगा। लेकिन
जब कौन सा करेगा? हरे कृष्ण भगवान नरसिंह देव की जय हो, हरे कृष्ण ऐसे। रघुपति राघव राजा राम, राम जी रामनवमी आएगी तो बड़े आनंद से कीर्तन करेगा। फिर थोड़ी देर बाद राम का कीर्तन करने के बाद फिर हरे कृष्ण, क्योंकि रुचि उसकी उसी में। ठीक है। विचित्र रुचि वाले लोगों की किसी एक नाम में प्रीति होने पर भी क्रमशः उन्हें समस्त नाम ही प्रिय प्रतीत होते हैं। कब प्रिय प्रतीत होंगे? रुचि, कम से कम रुचि की अवस्था से। अभी तुमको कोई अभी हमें हरे कृष्ण महामंत्र भी प्रिय नहीं है, अभी उसमें भी कहाँ है रुचि? तभी तो करते नहीं है। करते करते नींद आ जाती है, मुंह इधर उधर घूमता है, मन इधर उधर घूमता है। क्यों? बार बार वो छत पे समुद्र के किनारे जाते हैं तो नैनोत्सव करते साथ में, उस हरे कृष्ण वो नाव घूम रही है, वो देखो तैर रहा है, वो डूब रहा है। ये क्या है? इधर किस लिए जाते? किस लिए जाते? नाम में रुचि नहीं है। अगर नाम में रुचि होगी ना तो ये कहेगा कुछ दिखना नहीं चाहिए, कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए, ऐसी जगह बैठ के हरिनाम करो, एकांत में बैठ करके, जहां कोई दिखाई ना दे, कुछ सुनाई ना दे। ये रुचि का लक्षण है। तो ऐसी जब रुचि की अवस्था में सब नाम अच्छे लगेंगे उसको, राम कृष्ण नरसिंह वामन, राम कृष्ण है ग्रीव, पूतना घातन कैटभ शातन, जय दाशरथी राम, सब अच्छा लगेगा, लेकिन रुचि के अनुसार ही नाम लेगा। रुचि में विचित्रता होने के कारण किसी की एक नाम में, किसी की 2 या 3 नाम में, बहुत से नामों में रुचि होती है। इस प्रकार से समस्त नामों में ही रुचि है। बहुत से नामों में रुचि मतलब हम तो हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं 2 ही नाम में रुचि। बहुत से नाम क्या हुआ? बहुत से नाम मतलब गोपीनाथ, गोविंद, जय राधा गोविंद राधे, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, राधा रमण, राधा, ऐसे करके पूरा। बहुत सारे नामों में भी रुचि होती है। उसमें से कोई भी नाम बोलेगा, कई नामों में भी रुचि हो सकती है। मधुर रस का जो होगा उसको ऐसा होगा, जो मधुर रस का भक्त है उसको मधुर रस के सभी नामों में रुचि होगी, प्रीति भी होगी। तो कई नामों में भी रुचि हो सकती है, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर। उसमें भी फिर एक विशेष नाम में उसकी सबसे ज्यादा आसक्ति होगी। वो कैसे? जो जिसमें उसका स्वरूप है, समझ गए? जो उसके स्वरूप के अनुसार में, जो जैसे मान लो राधा दामोदर है, अब कोई मंजरी है, वो राधा दामोदर है। जब कृष्ण के साथ में राधा जी का बंधन हो जाता है, दाम बंधन लीला, यशोदा दामोदर अलग और राधा दामोदर, वो दाम बंधन लीला में जो सखियां सेवा कर रही हैं उनको वो वाला फिर पसंद हो, राधा दामोदर उनको बड़ा अच्छा। राधा रमण, जैसे प्रभुपादे प्राणधन है, क्या प्रभुपाद के प्राणधन कौन है? गांधर्व का गिरधारी, ठीक है, तो वो प्रिय उनको सबसे ज्यादा। उसी प्रकार से हमारे गुरु जी राधा रमण, जो राधा जी के साथ नित्य रमण करते हैं। इसी प्रकार से जीव गोस्वामी, श्री राधा दामोदर, ठीक है, गोविंद, राधा गोविंद, रूप गोस्वामी। इस प्रकार से किसी विशेष नाम के प्रति विशेष प्रीति होती है, लेकिन प्रिय सब होंगे उनको। राधा रमण, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन, सब प्रिय होगा। ऐसे इस प्रकार से क्रमशः समस्त नामों में ही रुचि होती है। यही सिद्धांत है।